नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संसद लेकर के आए हैं। जो आने वाले आगामी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी, बीएसएससी अभी जो होने वाला है, और बीपीएससी, इस तरह के जितने भी एग्जाम होंगे और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम होता है, सभी एग्जाम में इस चैप्टर से एक न दो तीन क्वेश्चन जरूर रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसद क्या होता है। संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है, और ये संसद किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया हुआ है, इसके कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, इसके सदस्य बनने के लिए क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संसद के बारे में। तो संसद भारत के संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका जो होती है वो संसद के नाम से जाना जाता है। एक चीज याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 है, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, दो तरह के निकाय होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। तो यह जो संसद जो है एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख देखिए यहाँ पे ध्यान से, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, 79 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संसद जो है संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में बताया गया है। एक चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता था। ये भी पूछा था कि भारतीय संसद जो है, संविधान की जो संसद है, उससे किस देश की किस देश को कहा जाता है जननी इसकी? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये जननी इसलिए ही किया जाता है क्योंकि जो भी संसदीय प्रणाली है, भारत की संसदीय जो प्रणाली है यहाँ के संविधान की, वो ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। संसद के 2 सदन होते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद के 2 सदन होते हैं। अगर अंग पूछता है तो संसद के 3 अंग होते हैं। तो संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? पहले लोकसभा और राज्यसभा। और अंग अगर पूछता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना कितनी बार आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। और 2 बैठकों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 2 बैठकों के बीच में, संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा की गैप नहीं हो सकता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने ऊपर देखा ही, भारत का संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। जहाँ पे संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है, तो वहाँ के सरकार को क्या कहा जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र। बजट सत्र होता है पहला सत्र, मानसून सत्र होता है, और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक सेंट्रल हॉल भी होता है। अगर कोई गेस्ट, अतिथि, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे कोई भी अतिथि आता है, तो वह कौन सी जगह पे भाषण देता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, या सेंट्रल हॉल में? तो वो सेंट्रल हॉल में भाषण, अपनी भाषण को वहाँ पे शुरू करता है, यानी सेंट्रल हॉल में देता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है, जहाँ पे कोई भी विदेशी गेस्ट आता है भारत में, तो वहाँ पे सेंट्रल हॉल में भाषण देता है। अब हम लोग जानेंगे संसद के 3 अंग जो था। संसद के 3 अंग हम लोगों ने देखा था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहला जो लोकसभा है, तो लोकसभा के बारे में हम लोग जानेंगे। लोकसभा को संसद का एक लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का बहुत ही लोकप्रिय सदन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जनता का हस्तक्षेप होता है। डायरेक्ट यहाँ के मेंबर को जनता चुनती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, 79 में संसद के बारे में बताया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 में, 79 के बाद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है और राज्यसभा के बारे में 80 में बताया गया है। तो 3 अनुच्छेद यहीं से याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 जो है संसद के बारे में, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के बारे में और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह 5 साल पर भंग हो जाता है। 5 साल पर, हर 5 साल पर चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का चुनाव जो होता है तो 5 साल पे होता है। तो ये हर 5 साल पर लोकसभा भंग हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यह निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। यह जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि यहाँ पे बैठते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि मेंबर होते हैं, इसलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, जो पहली बार बोला गया था 1954 में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउस ऑफ पीपुल किस सदन को कहा जाता है, तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। और इसे पहली बार कब कहा गया था, तो 1954 में कहा गया था। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनना तो आपके अंदर में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भारत की नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप 25 वर्ष का आयु धारण कर चुके हैं तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम आयु कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अभी ऊपर हमने बताया था कि 5 साल में लोकसभा भंग हो जाता है। तो यानी कि सदस्य का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। वहाँ के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो भी सदस्य बैठते हैं, तो उसका निर्वाचन जो होता है वो जनता के डायरेक्ट जनता भाग लेती है इनके निर्वाचन में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति संसद के सदस्य ही करते हैं। वो अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। लोकसभा का प्रथम बैठक जैसे ही होता है तो उसी बैठक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है वहाँ के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा के नेक्स्ट है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो है ओम बिरला है और इनसे पहले कौन से अध्यक्ष थी, तो श्रीमती सुमित्रा महाजन थी। तो ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला से पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है, ये ऊपर हमने बता दिया था। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को तो यह पूछा जाता है कि किस सदन को प्रथम सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है क्योंकि इस सदन के सदस्य के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। यहाँ के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य 2 सदस्य जो होते हैं, यानी कि लोकसभा में कुल सदस्य हैं, उनमें से 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन जो समुदाय के सदस्य होते हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था, डायरेक्ट इसमें अपॉइंटमेंट होती थी इनकी। तो 2 सदस्यों को तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अब उसे 104वां संविधान माने 104वां संविधान संशोधन जो किया गया 2019 में, तो इसे हटा दिया गया है। तो अब राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं। तो पहले लोकसभा के टोटल जो
सदस्य थे वो 552 थे, यानी कि 550 निर्वाचन से आते थे और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो 552 मैक्सिमम सदस्य थे, लेकिन अब जो हो गया है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 ही हो गई है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है यानी कि 545 है, यानी कि यह अधिकतम सदस्यों की संख्या है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। लोकसभा में अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है। पहले 552 थी, जो 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, तो 550 हो गई है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितने हैं? 545 है, जिसमें से 2 घट कर करके 543 रह गई है। अब ये 543 में क्या होता है कि 530 जो सदस्य है लोकसभा के, जो राज्यों से चुन करके आते हैं, एमपी राज्यों से चुन करके, और 13 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। तो ये लोकसभा था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, और वगैरह वगैरह, राज्यसभा कौन सा सदन होता है, ढेर सारी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे सारी चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।